हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक चैनल। लास्ट 2 वीडियोस में हमने बात की थी मैप्स की और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की। हमने थोड़ा सा डिस्कशन इस पर भी किया था टाइम जोन, बट कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें टाइम जोन जो है बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया, तो हम इसको एक बार फिर से ले रहे हैं। आप इसको देखिए। हम चलेंगे डायरेक्ट इस फिगर पे। ये देखिए, ये है 0 डिग्री, तो ये है हमारा प्राइम मेरिडियन। आई होप आपको अब पता है मेरिडियन क्या होता है। और प्राइम मेरिडियन जो लंदन के पास से गुजरा, ग्रीनविच के पास से, उसको ये बोलते हैं। अब ईस्ट की तरफ हमने देखिए यहाँ पर क्या किया, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यानी कि 15-15 डिग्री का इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और वेस्ट की तरफ भी ऐसे क्या है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अब हुआ क्या है, हर 15 डिग्री पर 1 घंटे का फर्क आ जाता है। अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये टाइम जो है +1 हो जाएगा, और अगर हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये -1 हो जाएगा हर 15 डिग्री पे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ जो है वो चलती है वेस्ट टू ईस्ट, जो रोटेट करती है वो करती है वेस्ट से ईस्ट पर। और जो सन हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है वो दिखाई देता है ईस्ट से वेस्ट पर। मतलब सन जो है ईस्ट पे पहले दिखाई देगा और वेस्ट में बाद में दिखाई देगा। तो ये जो 3 PM का जो ये टाइम है, यहाँ पर सन पहले आएगा, फिर उसके बाद यहाँ दिखेगा, फिर उसके बाद यहाँ दिखेगा, और इस तरीके से टाइम जो है आगे चलता जाएगा। यहाँ टाइम पहले हो गया है, यहाँ टाइम बाद में होगा, यहाँ टाइम और भी बाद में होगा। तो ग्रीनविच पे ये 0 डिग्री पर जो मेरिडियन पर जो टाइम अगर 12 बजे है, सपोज करो, ठीक है, तो इसके 15 डिग्री ईस्ट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर 1 बज चुका होगा। मतलब 12 तो पहले ही बज गए, 1 घंटे पहले बज गए 12। अगर आप 30 डिग्री पे जाओगे तो 2 घंटे आगे है टाइम, तो यानी 2 बज चुके होंगे। अगर आप 45 डिग्री पे जाओगे तो यहाँ पर 3 घंटे आगे होगा, तो यहाँ 3 बज चुके होंगे। और इसी तरीके से यहाँ अगर 12 बजे हैं दिन के, तो यहाँ 11 बजेंगे, मतलब ये टाइम और भी पीछे है। तो जो टाइम यहाँ पर अभी है वो 1 घंटे बाद यहाँ पर होगा। आई होप आपको अब जो है टाइम जोन समझ में आया होगा कि ये क्या है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है। 2 फ्रेंड्स हैं जो पोरबंदर और तिनसुकिया में बैठे हैं। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। और तिनसुकिया कहाँ है? असम में। और वो दोनों जो हैं फ़ोन पर बातें कर रहे हैं, और जो आसाम वाला दोस्त है वो ये कह रहा है कि हमारे यहाँ सूरज डूब गया है। तो जो गुजरात वाला भाई है वो कह रहा है कि लेकिन हमारे यहाँ तो पूरी तरह से लाइट है अभी। अ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सब किस लिए होता है? ये होता है लोकल टाइम के डिफरेंस की वजह से। ठीक है, अब 2 चीज़ें जो समझ में आनी है आपको, वो है लोकल टाइम क्या होता है और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। अभी आप देखो, दोनों के वहां पर घड़ी सेम टाइम बजा रही है, ठीक है। मान लीजिए शाम को 7 बजा रही है। अब जब 7 बजा रही है तो तिनसुकिया असम में अंधेरा हो गया, तो वहां का लोकल टाइम ये कहता है कि अंधेरा हो गया है भाई, है ना, क्योंकि लोकल टाइम जो है वो सन के हिसाब से देखा जाता है। और पोरबंदर वाला कह रहा है हमारे तो यहाँ दिन है, उजाला है। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम दोनों का एक ही जगह एक जैसा ही होगा। अब वहां पर अंधेरा और वहां पर रोशनी इसलिए है क्योंकि पोरबंदर और तिनसुकिया के बीच में 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूड का फर्क है। 30 डिग्री का मतलब कितने घंटे हो गए? 2 आवर्स। तो इसका मतलब है कि गुजरात और असम में 2 घंटे का फर्क है। तो सूरज जो है वो असम में 2 घंटे पहले डूब जाएगा, और पोरबंदर गुजरात में 2 घंटे बाद में। लेकिन ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए रहता। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत पड़ती है। स्टैंडर्ड टाइम जो है इंडिया में एक ही चलता है, और वो अप्रोक्सीमेटली 82 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है उसका इन्होंने मान रखा है। 82 डिग्री समथिंग ईस्ट का जो है, वहाँ से जो लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है उसको इन्होंने जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मान रखा है। अच्छा, वो ग्रीनविच ग्रीनविच से वो जो है 82 डिग्री ईस्ट है, इस तरह से, यानी ग्रीन, अगर आपका जो प्राइम मेरिडियन है यहाँ कहीं है तो वो 82 डिग्री ईस्ट दूर है इस वाले से। तो अब 82 डिग्री का मतलब हो गया, अगर आप 15 का टेबल देखोगे, 15 5 75, तो मतलब 5 घंटे से ज़्यादा का डिफरेंस है यहाँ और यहाँ में। अप्रोक्सीमेटली 5.5 घंटे का डिफरेंस है। तो मतलब अगर यहाँ 12 बज रहे होंगे दिन के, तो यहाँ पर 5 घंटे ज़्यादा, यानी कि 5:30 बज रहे होंगे शाम के। तो टाइम में हम आगे हैं, हमारे यहाँ सूरज जल्दी निकलता है।
दैट इज वाई पीपल से द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब यहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड मैप को दिखाने की कोशिश की है। ये है आपकी ग्रीनविच, वो जो मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन, ये 0 है। और यहाँ से आप +1 आवर करते जाओगे, 2 3, वो डिपेंड करता है कि कितना डिग्री जा रहा है। अगर 15 डिग्री है तो 1 आवर का डिफरेंस आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ +1 होता जाएगा, यहाँ -1 -2 -3 ऐसे होता जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि जो एक कंट्री है उसका एक ही स्टैंडर्ड टाइम होगा, लेकिन ये सभी देशों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। कुछ कंट्री जैसे कि रशिया, कनाडा और अमेरिका जो है वो इतने बड़े हैं कि वहाँ पर सिंगल टाइम जोन हो ही नहीं सकता। यूएसए के पास 6 टाइम जोन्स हैं और रशिया के पास 11 टाइम जोन्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप रशिया को एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस कर रहे हो ईस्ट से वेस्ट, तो आपको जो है अपनी घड़ी जो है 10 बार रीएडजस्ट करनी पड़ेगी लोकल टाइम के हिसाब से। इसीलिए लोकल टाइम को हम इतनी जो है इम्पोर्टेंस नहीं देते और स्टैंडर्ड टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं। अब आप देखो यहाँ पर एक चीज़ है, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब डेट कैसे फिक्स होती है? आपका जहाँ पर प्राइम मेरिडियन है उसके बिल्कुल एकदम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी कि अगर आपका जैसे ये अर्थ है आपकी और यहाँ पर आपका प्राइम मेरिडियन है, तो बिल्कुल इसके दूसरी तरफ पीछे, इसके पीछे, यहाँ पर पीछे 180 डिग्री पर आपको इंटरनेशनल डेट लाइन मिलेगी। अब आप इस ग्लोब पे देखो, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो है ये 0 डिग्री, यानी कि यहाँ से वो हमारा प्राइम मेरिडियन गुजर रहा है। तो जैसे ये आप 15 डिग्री इस तरफ आओगे, +1 हो जाएगा, 30 डिग्री ये 2 हो गया। इस तरीके से आप देखो, पाकिस्तान जो है वो 5 आवर्स आगे है, अफगानिस्तान 4.5 आवर्स आगे है और इंडिया जो है 5.5 आवर्स आगे है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान और इंडिया के टाइम में भी जो स्टैंडर्ड टाइम है उसमें भी आधे घंटे का फ़र्क है। हम आधा घंटा पाकिस्तान से आगे एडवांस चलते हैं। और इसी तरीके से चाइना जो है इसमें ये +8 का मतलब ये हो गया, ये 8 घंटे आगे चल रहा है। और इस तरीके से ये 10, 11 और 12, तो ये 12 घंटे आगे है इससे। तो अब हम पहुंच गए क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट इज रिटर्निंग टू पेज नंबर 10 टू एंड फिगर 5.2 इन चैप्टर 5। ओके, 5th चैप्टर में आपकी बुक में कोई पेज है ये ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। टेकिंग द स्केल टू बी 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। तो उस वहाँ पर कोई आपको वो दे रखा होगा एक मैप, उस पर आपको क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर के बराबर लेना है और आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस फ्रॉम एस्चुअरी ऑफ नर्मदा रिवर टू एस्चुअरी ऑफ गंगा रिवर। इनके बीच में जो है कितना डिस्टेंस है, किलोमीटर्स में आपको बताना है। तो उस पर आप पहले स्केल से मेजर कर लेना सेंटीमीटर में और फिर 2.5 सेंटीमीटर के बजाय 500 किलोमीटर उसको लिख लेना। तो राउंड ऑफ कर लेना उसको, और राउंड ऑफ करने के लिए आप वहाँ से निकाल लेना। अभी इस वक्त मेरे पास वो पेज नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि वो मेरे पास पेज आ जाए और मैं आपको उस पर कुछ करके दिखाऊँ। सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज़ इट 5:30 PM इन इंडिया? अच्छा, ऐसा करते हैं, चलो आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ दिखाते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 12 PM और नून इन लंदन? तो जब लंदन में 12 बजते हैं दिन के, तो यहाँ पर 5:30 बजे क्यों होती है शाम की? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो टाइम है वो लंदन से 5 घंटे 30 मिनट ज़्यादा है, आगे है। तो जब वहाँ पर 12 बजेंगे तो अब हम 5 घंटे 30 मिनट आगे रहेंगे उनसे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है वो लंदन के ईस्ट में है और ईस्ट में सनराइज भी पहले होता है, सनसेट भी पहले होता है और बाकी सारी जो इवेंट्स हैं वो वेस्ट के मुकाबले में जल्दी होती है ईस्ट में। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड सिंबल्स एंड कलर्स इन द मैप? क्या ज़रूरत है सिंबल और कलर की? तो सिंबल और कलर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को क्लियरली दिखा सकें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जो सिंबल होते हैं वो हमें फिजिकल फीचर जैसे कि माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, सिटीज़ होगी, इनको कलर और सिंबल की मदद से दिखाने से हमारा जो मैप है वो साफ सुथरा होता है। वरना हर चीज़ अगर हम लिख लिख के बताएंगे तो पूरा क्लटरिंग जैसा हो जाएगा, क्लटर हो जाएगा मैप में हमारे। और कलर जो है वो बड़ी आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि फॉरेस्ट कहाँ है, डेजर्ट कहाँ है और पानी की बॉडीज़ कहाँ है। तो ये सिंबल और कलर जो हैं ये हमें मैप में आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड करने के लिए
हेल्पफुल होते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड आउट व्हाट यू हैव इन 8 डायरेक्शंस फ्रॉम योर होम और स्कूल। आप अपने घर के छत पे खड़े होके 8 डायरेक्शंस देख लीजिए। डायरेक्शंस कौन सी होती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इनके बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। अब आप खड़े होकर और चेक कर लीजिए कि कौन सी डायरेक्शन में क्या है दिख रहा है। आपके वहाँ कोई पार्क हो सकता है, कोई शॉपिंग सेंटर हो सकता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, बस स्टैंड हो सकता है, माउंटेन रेंज हो सकती है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है कि आपके घर के हिसाब से क्या है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देखिए। लोकल टाइम जो होता है वो टाइम होता है किसी जगह पर, जब हम सन को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, उसको बोलते हैं लोकल टाइम। जैसे दिन, शाम, शाम होने वाली है, रात होने वाली है, ये जगह के हिसाब से बदलता रहता है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इवन कि अगर टाइम जोन सेम है, मतलब 15 से 30 डिग्री के बीच में जो टाइम जोन होता है वो सेम होता है, 30 डिग्री के बाद टाइम जोन चेंज होता है, तो लोकल टाइम जो है वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो यूनिफॉर्म होता है हर जगह। एक टाइम जोन में एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जाता है। ये क्यों फिक्स किया जाता है? ताकि वहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो और सबको पता लगे कि 7 बजे जो है, जैसे अब आज इंडिया का मैच 7 बजे आएगा, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 बजे आएगा। मतलब आपके अंधेरा हो रहा हो या आपकी बिल्कुल उजाला हो रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो टाइम स्टैंडर्ड टाइम हमने बता दिया, आपकी घड़ी जब 7 बजे, आपकी घड़ी में जो टाइम चलता है वो स्टैंडर्ड टाइम चलता है, वो लोकल टाइम नहीं चलता है। स्टैंडर्ड टाइम जो है वो स्पेसिफिक मेरिडियन पर चलता है, जैसे कि प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन को हम ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी भी बोलते हैं। और इंडिया में वो किस पे चलता है? इंडिया में वो चलता है 82.5 ईस्ट मेरिडियन पे। मतलब जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से, प्राइम मेरिडियन से हम 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ जो आपका मेरिडियन है उसको देखकर इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम नापते हैं। एक जो बात आप लोगों को याद रखनी है वो ये कि लोकल टाइम जो है वो एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करता है कि उस जगह से कौन सा लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है, जबकि स्टैंडर्ड टाइम जो है वो पूरे टाइम जोन के लिए सेम रहता है। उस टाइम जोन में कई सारे लॉन्गिट्यूड गुजर रहे होंगे, जैसे 15 से 30 डिग्री के बीच में 1 घंटे का फर्क आता है, लेकिन 15 से 30 डिग्री के बीच में तो 15 डिग्रीज है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है। तो जो लोकल टाइम है वो 17 डिग्री पे कुछ और होगा, 18 डिग्री पे कुछ और होगा, 19 डिग्री पे कुछ और होगा। लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है वो पूरे टाइम जोन के लिए सेम रहेगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, आपका कंफ्यूजन और दूर हो जाएगा। दिल्ली एंड बेंगलुरुज लैटिट्यूड आर 29 डिग्री नॉर्थ और 13 डिग्री नॉर्थ। मतलब दिल्ली जो है वो इक्वेटर से ज़्यादा दूर है क्योंकि ये ऊपर है, नॉर्थ में है, और बेंगलुरु जो है वो 13 डिग्री नॉर्थ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अब कि जब हम अगर इस तरह से हम लेंगे कि ये 0 डिग्री है आपका, ये इक्वेटर है, तो आपका बेंगलुरु यहीं कहीं होगा 13 डिग्री पे, और आपका दिल्ली जो है यहाँ कहीं होगा 29 डिग्री पे। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब दिल्ली का और बेंगलोर का जो है लैटिट्यूड अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों के जो लॉन्गिट्यूड है, ये दोनों सिटी एक ही लॉन्गिट्यूड पे आ रही है, इस पे 77 डिग्री ईस्ट पे। ये जो लॉन्गिट्यूड है इसका, इन दोनों का ही सेम है। तो हाउ मच विल बी द डिफरेंस इन लोकल टाइम? अब लोकल टाइम किस पे डिपेंड होता है बताओ? लोकल टाइम डिपेंड होता है एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड पे, कि वो लॉन्गिट्यूड उन दोनों में से, सिटी में से एक ही गुजर रहा है। अगर एक ही लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है तो लोकल टाइम में कोई फर्क ही नहीं होगा, क्योंकि लोकल टाइम किस पे डिपेंड करता है? लॉन्गिट्यूड पे। तो सर क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है कि टाइम जो है वो लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करता है, और गर्मी और सर्दी वो जो है वो लैटिट्यूड पे डिपेंड करती है। जितना आप इक्वेटर से दूर जाओगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, और एक्सप्लेन भी करना है अपना आंसर कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैव सेम लेंथ, इट इज फॉल्स। लैटिट्यूड क्या होते हैं? जैसे अगर हमारा अर्थ ऐसा है तो ये इक्वेटर है,
फिर इससे इसके पैरेलल एक और, इसके पैरेलल एक और, तो ये क्या सब बराबर है? नहीं। जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाते हैं ये सर्कल छोटे होते जाते हैं, तो दिस इज फॉल्स। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज इन लेंथ एज यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। करेक्ट। सेकेंड है द लेंथ ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है वो हाफ होता है इक्वेटर के। देखो, इक्वेटर और मेरिडियन का कोई लेना देना ही नहीं है। इक्वेटर जो है वो इस तरीके से जाता है, ईस्ट से वेस्ट, और मेरिडियन जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है। और जितने भी मेरिडियंस हैं वो सारे सेम साइज के हैं। इस तरीके से ये सारे मेरिडियंस जो हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे। तो ये कभी भी, इनका कोई लेना देना ही नहीं है इक्वेटर के साथ। तो इक्वेटर के हाफ क्यों होंगे ये? द साउथ पोल हैज लैटिट्यूड ऑफ 90 डिग्री साउथ। करेक्ट है ये, क्योंकि जैसे इस तरह से हमारी अर्थ होती है और ये इक्वेटर 0 डिग्री होता है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री पहुंचेगा और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री पहुंचेगा। तो ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, ये साउथ की डायरेक्शन है। तो साउथ पोल इस तरफ होगा यहाँ पे, तो जब साउथ पोल यहाँ होगा तो हम इसको बोलेंगे 90 डिग्री साउथ। इन असम द लोकल टाइम एंड IST आर आइडेंटिकल, मतलब लोकल टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये गलत है। आसाम हमें मालूम है कि ईस्टर्न पार्ट में है इंडिया के, और एक्सपीरियंस जो है ये थोड़ा सा क्या करता है, ये लोकल टाइम जो है IST से थोड़ा सा ज़्यादा आगे है। हमारा IST कहाँ है? 82.5 डिग्री ईस्ट पे। 82.5 डिग्री ईस्ट वाला जो मेरिडियन है इस पे, इसको हमने एक यूनिफॉर्म मान रखा है। तो आसाम जो है थोड़ा सा इस तरफ है, ठीक है। तो लोकल टाइम जो है वो इसका आगे रहेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी के लिए हमने क्या कर रखा है, पूरे देश का जो टाइम है वो इस वाले टाइम से मेजर कर रखा है। लाइन सेपरेटिंग टाइम जोन्स आर आइडेंटिकल विद मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये कह रहा है कि जो लाइन जो टाइम जोन सेट करती हैं वो बिल्कुल मेरिडियन के जैसे ही ऊपर ऊपर से चलती हैं, तो ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है। टाइम जोन जो है वो बाउंड्रीज होती है या तो किसी देश की या फिर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं, और वो कई बार इस तरह से ना जाके इस तरीके से भी जा सकती है, ठीक है। किसी देश को बीच में लेने के लिए वो इस तरीके से भी जा सकती है। तो टाइम जोन को डिफाइन करने के लिए वो किसी कंट्री का जो टाइम जोन है, अब कंट्री जो है वो सीधी सीधी लाइन में तो चलेगी नहीं, वो आड़ी टेढ़ी होगी। तो इसीलिए जो है टाइम जोन और मेरिडियन, मेरिडियन तो बिल्कुल सेम ऐसे चलते हैं, मेरिडियन कभी टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, मेरिडियन इसी तरीके से चलेंगे। लेकिन टाइम जोन जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। लास्ट है द इक्वेटर इज ऑल्सो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो क्या इक्वेटर लैटिट्यूड का पैरेलल है? हाँ बिल्कुल, ये 0 डिग्री पर होने वाला लैटिट्यूड है, पैरेलल का पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। तो मेरी तरफ से इतना ही, यह आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट में भी या इसमें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक नॉक कीजिए।